दोस्तों नमस्कार। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला में जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए हम आपको बता रहे हैं एक और वीडियो, और यहाँ पे आज हम आपके लिए लाए हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 10th क्लास की मैथमेटिक्स में चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज इफ A and B are -2, -2 and 2, -4 respectively. Find the coordinate of P such that AP equal to 3/7 AB and P lies on the line segment AB. So dear, from the statement it is clear that a line segment is given and the name of the line segment is AB. And the coordinate of the point A is -2, -2 and coordinate of the point B is 2, -4 and another point P lies on this line segment anywhere, and this condition is given that AP equal to 3/7 AB. So first of all we will write the given things, that is AP equal to 3/7 AB. This is the given things and requirement is what? To find the coordinate of the point P. तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इस रिलेशन का यूज करेंगे AP इक्वल टू 3/7 AB. Now we will transpose this AB to left side. Since AB just here is the multiple of 3/7, when you transpose then you will get this into the denominator. That therefore you can get here AP by AB equal to 3/7, and now you will write the reciprocal of this. रेसिप्रोकल का मतलब है कि हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिखेंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिखेंगे. देयरफॉर वी विल गेट हियर AB आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा और AP डिनोमिनेटर में रहेगा और 7 आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा, 3 आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा. आफ्टर दैट वंस अगेन वी विल राइट दिस गिवन थिंग्स. यही चीज को हम दोबारा से भी लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा AB डिवाइड बाई AP इक्वल टू 7/3. अब हम क्या करते हैं, हम माइनस यहाँ पे ट्रांसपोज माइनस दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट करेंगे. व्हाट टू डू आफ्टर दिस? वी विल सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड. तो जब हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा. आफ्टर टेकिंग द LCM ये AP आपका यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा AB माइनस AP, और ये 7 आपका यहाँ पे आएगा तो हो जाएगा 7 - 3/3. तो ये स्टेप आपको मिलेगी जस्ट लाइक दैट AB माइनस AP एंड डिवाइड बाई AP. इट इज गिवन दैट 7 - 3 and divide by 3. So what you will get, you can see here in the diagram, this is a line segment AB. आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ AB लाइन सेगमेंट है. कोऑर्डिनेट A is given -2, -2 and the coordinate of B is given that 2, -4 and P just lies here. Let us, this is the position of the point P. कहीं भी ले सकते हैं तो हमने यहाँ पे पॉइंट P ले लिया. एंड कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P लेट x, y. इसी x, y को हमें फाइंड करना है. तो आप देखिए यहाँ पे AB ये पूरा लाइन सेगमेंट है और इस AB में से AP को अगर आप माइनस करेंगे, AP आप हटा दीजिए यहाँ से. अगर आप इस AP को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे तो क्या बचेगा? BP. ओके तो यहाँ पे लिखा है AB माइनस AP, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे? BP. सो डियर यू विल राइट हियर that is VP
by AP equal to 7 minus 3. Dear, this is 4 by 3 and you can write this step just like that. फिर से रेसिप्रोकल लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा AP by BP इक्वल टू 3/4। तो इस तरह से आपको ये AP और BP मीन्स फाइनली यू कैन राइट जस्ट लाइक दैट AP is to BP इक्वल टू 3:4। तो यहाँ पे ये वैल्यू आपका 3 हो जाएगा और ये वैल्यू आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो सभी चीज आपको पता चल गई। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो लेट अस दिस इज M1 एंड दिस वन इज M2 एंड लेट दिस वन इज X1 and let this one is Y1. Similarly, this is point X2 and this one is Y2. Now dear, you know a formula, this formula is known as section formula. तो हमें यहाँ करना है, so we will write here let the coordinate of the point P, दिस इज डियर x, y। यही x, y का वैल्यू फाइंड करना है। देयरफॉर वी विल राइट बाय सेक्शन फॉर्मूला एंड यू नो सेक्शन फॉर्मूला इट इज x इक्वल टू M1x2 प्लस M2x1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 और दूसरा y इक्वल टू M1y2 प्लस M2y1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। तो यहाँ पे y के लिए फाइंड करते हैं तो y लिखना है और x के लिए जब फाइंड करेंगे तो x1 और x2 लिखना है। तो यहाँ पे देखिए ये अब वैल्यू आपका यहाँ पे होगा जो मैंने आपको लिखा है दिस इज M1, यहाँ पे आपका होगा M1x2 और M2x1 लिखना है लाइक दैट इट इज M2x1। सिमिलरली y के लिए भी यही होता है M1y2 प्लस M2y1 और डिनोमिनेटर दोनों का सेम होता है। अब आप वैल्यू फटाफट पुट कर दीजिए तो आपको देखिए वैल्यू सभी पता है। M1 का वैल्यू 3 है, M2 का वैल्यू 4 है, X2 का वैल्यू 2 है। यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में पहले ही इंडिकेट कर लिया है X1 इज -2, Y1 इज -2, X2 is 2, Y2 is -4. So you will put all the values here. So dear, you will get just like that. आपको यहाँ पे ये सारी वैल्यू जब पुट करेंगे तो आपको मिलेगा x इक्वल टू M1 की जगह पे 3 लिखेंगे, X2 आप देखिए 2 है तो 2 लिख दिया, प्लस M2 आपका 4 है और X1 की जगह -2 लिखना है तो यू विल राइट दिस जस्ट इनटू द अंडर ब्रैकेट एंड M1 प्लस M2 मीन्स M1 का वैल्यू 3 है, M2 का वैल्यू 4 है। सिमिलरली y का वैल्यू पुट करेंगे तो M1 की जगह 3, Y2 आप देख सकते हो नेगेटिव है -4 तो -4 पुट करेंगे, प्लस M2 का वैल्यू 4 है और M1 का Y1 का वैल्यू फिर से -2 है तो -2 पुट करेंगे अंडर ब्रैकेट एंड 3 प्लस आप सिंप्लीफाई इसे करेंगे तो आप देखिएगा ये 3 इंटू 2 कितना होता है 6 और 4 इंटू 2 कितना होगा -8। इधर पे देखेंगे तो 3 इंटू 4 कितना होता है -12 और 4 इंटू -2 कितना होगा। हियर जस्ट लाइक दैट यू विल गेट दिस इज x इक्वल टू 6 प्लस -8 and divide by 3 plus 4 is 7 and similarly y equal to 3 into 4 is -12 plus -8 divide by 3 plus 4. Again simplify it, you will get x equal to 6 minus 8 here. How much? -2.
मैंने आपको बताया था कि जो नंबर ग्रेटर होता है वही साइन पुट करते हैं। अगर अपोजिट साइन दिए हुए हैं यहाँ पे तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, और यहाँ देखिए सेम साइन दिया हुआ है तो दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। बट यू विल पुट द सेम साइन, साइन वही रहेगा। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, y इक्वल टू -12 और -8 हो जाएगा -20, मीन्स ऐड तो करेंगे लेकिन साइन वही रहेगा। Therefore, finally you can write the coordinate of the point P. Therefore, coordinate of point P, this is dear -2,7 and -20,7. So this is the final answer of this question. So you can write this is answer. The statement of the question, that is, dear, this is if 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram, takes in order, find x and y. तो स्टेटमेंट से यहाँ क्लियर हो रहा है कि ये जो वर्टिसेस हैं वो पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं और ये सभी ऑर्डर में दिए हुए हैं। ऑर्डर का मतलब ये कोऑर्डिनेट ए का है, ये बी का है, ये सी है और ये डी का है। तो हमने वही यहाँ लिखा, वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम A is 1, 2, B is 4, y, C is x, 6 and D is 3, 5. Okay. Now dear, this is given parallelogram. You know the property of parallelogram, that diagonal of parallelogram bisect each other. किसी भी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब उनका जो मिड पॉइंट होता है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो मिड पॉइंट होता है। बाइसेक्ट करने का ये मतलब हुआ। सो लेट अस डियर, दिस इज ए पैरेललोग्राम ABCD। ये आपका ऑर्डर में सभी पॉइंट मैंने लिख दिए। इसके बाद A का कोऑर्डिनेट 1, 2 है, वो भी लिख दिया। B का कोऑर्डिनेट 4, y है, वो भी लिख दिया। C का कोऑर्डिनेट x, 6 है एंड D का कोऑर्डिनेट 3, y है। तो जो प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से ये जो डायगोनल हैं उनका इंटरसेक्शन पॉइंट सेम होगा, वो पॉइंट P होगा। और ये बाइसेक्ट करते हैं इसलिए P आपका AC और BD का मिड पॉइंट भी होगा। तो अब हम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट यहाँ पता करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। ओके, सो डियर, वी विल राइट हियर मिड पॉइंट बाय मिड फॉर्मूला। पॉइंट फॉर्मूला क्या है आपके पास? मिड पॉइंट फॉर्मूला, डियर, यू नो दैट x इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2. So dear, this is the midpoint formula. Now you will find here midpoint of the diagonal AC. Okay dear, so you will write midpoint of AC. तो उस केस में आपको A का कोऑर्डिनेट 1, 2 लेना है और C का कोऑर्डिनेट x, 6 जो गिवन है वो लेना है। और यहाँ पे आप देख सकोगे कि इसे आप x1 लोगे, ये y1 होगा, ये x2 और y2 होगा। तो ये वैल्यू आप यहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूले में पुट कर लीजिए। इट इज x1 इज 1 प्लस x बाई 2 एंड y1 का वैल्यू कितना है 2 प्लस 6 बाई 2। फाइनली यू कैन राइट इट जस्ट लाइक दैट, 1 प्लस x ऐसा ही रहेगा और 2 प्लस 6 आपका हो जाएगा 8 बाई 2। सो दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC. नाउ डियर, अगेन you will find the midpoint of, now midpoint of BD, डायगोनल BD का मिड पॉइंट पता करेंगे
तो यहाँ पे जो b है उसका कोऑर्डिनेट आप डायग्राम में देख सकते हो, वो आपका है 4, और जो पॉइंट D है दिस इज डियर 3, 5। तो इसको भी आप कंसीडर करोगे। लेट 1 दिस इज x1 and this is y1, this is dear it is 4 plus 3 by 2 and comma y1 plus y2 means y plus 5 by 2. So 4y2 is written as 4 plus 3y2 is written as set, इक्वल नहीं होगा, यहाँ कॉमा लगाएंगे, y plus 5 by 2, this is same to same. Okay, but dear you know that this is the point common, this is the coordinate of the common point P. आप किसी भी कोऑर्डिनेट के ही आएंगे, तो यहाँ भी दोनों कोऑर्डिनेट सेम ही आएंगे। BD का हमने मिड पॉइंट फाइंड किया तो भी वो P है, और AC का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे तो डायग्राम में वो भी P है। तो हम क्या करेंगे, ऑन इक्वेटिंग और कंपेयरिंग, इक्वेटिंग भी लिख सकते हैं, कंपेयरिंग भी लिख सकते हैं, ऑन कंपेयरिंग कोऑर्डिनेट। तो क्या करना है कि आप x कोऑर्डिनेट के इक्वल लिखेंगे। तो x कोऑर्डिनेट आपका कितना मिला था याद है, x कोऑर्डिनेट इज 1 प्लस x बाई 2, और यहाँ पे देखिएगा y कोऑर्डिनेट, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कितना है ये आप देख सकते हो 7/2, तो 7/2 यहाँ पुट करेंगे। y कोऑर्डिनेट आप देखेंगे तो वहाँ पे AC का y कोऑर्डिनेट था 8/2, और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट आपको जो मिला हुआ है वो है y प्लस 5/2। तो दोनों हमने x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट फाइंड हुआ है, ये x कोऑर्डिनेट है आपका 7/2, ठीक है, और ये है y कोऑर्डिनेट। और AC के लिए देखेंगे तो AC के लिए x कोऑर्डिनेट है 1 प्लस x/2, और यहाँ पे 8/2। तो हमने x कोऑर्डिनेट ये ले लिया 1 प्लस x/2, और x कोऑर्डिनेट यहाँ है 7/2, तो इसको इक्वल कर दिया। यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 8/2 है, और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट है y प्लस 5/2, तो इसको भी इक्वल कर दिया। इक्वल करने से आप देखिएगा बहुत आसानी से आपको आंसर मिल जा रहा है। आपने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड से ये 2 और 2 राइट हैंड साइड से कैंसिल कर दिया, यहाँ भी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से 2 कैंसिल कर दिया। आपको फाइनली मिलेगा जो रिजल्ट वो मिलेगा 1 प्लस x इक्वल टू 7, और यहाँ पे देखेंगे तो 8 इक्वल टू y प्लस 5। नाउ यू ट्रांसपोज दिस 1 टू राइट हैंड साइड एंड दिस 5 टू लेफ्ट हैंड साइड। तो जब पॉजिटिव नंबर को ट्रांसपोज करेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे मिल रहा है x इक्वल टू 7 - 1, और यहाँ पे मिल रहा है y इक्वल टू 8 - 5। सिंप्लीफाई करके बता दीजिए कि x का वैल्यू कितना होगा। x का वैल्यू होगा आपका 7 - 1 मीन 6, और इसी तरह से y का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 - 5 इक्वल टू 3। So finally you can write this is the answer of this question। वही आपसे पूछा गया था कि x और y का वैल्यू बताइए, तो x का वैल्यू कितना हुआ 6 और y का वैल्यू कितना। तो यहाँ पे क्या किया हमने जो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी था उसको यूज किया, और वहाँ से मिड पॉइंट फाइंड कर लिया, और मिड पॉइंट जैसे ही फाइंड हुआ तो हमने x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के इक्वल लिख लिया, और y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के इक्वल लिखा। तो हमें आंसर मिल गया x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 3। ओके डियर।